हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और एक खास गाइडेड टैरो रीडिंग है। स्पेशली शनिदेव जी की 7.5 का प्रभाव 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। हालांकि सारे 12 राशियों के लिए शनिदेव जी की 7.5 नहीं होती है। एक साथ 3 राशियों को 7.5 होती है और 2 राशियों को ढैया होती है, यानी 2.5 साल होते हैं। और बाकी अपने अपने जन्म पत्रिका के अनुसार उनका प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 12 सारे राशियों का लिया है और उनको 3 वीडियो में डिवाइड किया गया है, यानी मकर, कुंभ, मीन और मेष। इन राशियों के लिए एक वीडियो रहेगा, क्योंकि मकर राशि की जो 7.5 है जो अभी 29 मार्च 2025 को खत्म हो रही है, और कुंभ राशि की जो आखिरी 2.5 साल है 7.5 के, वो वहां से शुरू हो रहे हैं। मीन राशि के बीच के जो 2.5 साल है वो फेज शुरू हो रहा है। और जैसे मकर राशि की 7.5 खत्म हो रही है, तो मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है मार्च 2025 29 को। तो ये 4 राशियों के लिए वीडियो एक साथ रहेगा। एक वीडियो में चारों राशियों का रीडिंग रहेगा। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा, यानी ढैया वाली राशियां रहेंगी। जैसे कर्क और वृश्चिक राशियां ढैया के प्रभाव के अंदर थी, तो वृश्चिक और कर्क राशि ये दोनों राशियों के साथ में अब वो मार्च 29 को वो ढैया भी खत्म हो रही है और वो बढ़ेगी अगली राशियों की तरफ, यानी सिंह और धनु राशि को। तो ये 4 राशियों का जो ढैया का प्रभाव रहेगा या फिर था, उन राशियों का एक अलग से वीडियो बनेगा। और बाकी बची 4 राशियां जिन्हें कोई 7.5 नहीं है, शनिदेव जी की 7.5 नहीं है और शनिदेव जी की ढैया भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ शनिदेव जी की 7.5 की बात कर रहे हैं। बाकी कोई और इम्पैक्ट, कोई प्लैनेट या फिर महादशा अंतरदशा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग शनिदेव जी की 7.5 के इम्पैक्ट को लेके है। तो तीसरा वीडियो रहेगा। बाकी जो 4 राशियां बचती है, वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, ये 4 राशियां बचती है। तो इन 4 राशियों के लिए अलग से वीडियो रहेगा, जिसमें डिटेल रीडिंग रहेगा हर एक राशियों का। तो आपको अपनी राशि के हिसाब से ये वीडियोस देखने हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, शनिदेव जी की 7.5 हमेशा जन्म राशि के ऊपर बेस्ड है। जन्म राशि से ही हम लोग 7.5 देखते हैं। मेरे नाम के ऊपर से राशि आती है, मैं वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करता हूँ, तो उसके लिए, या फिर लग्न राशि, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको कंफर्म आपकी जन्म राशि पता है, आपकी पत्रिका में लिखा होता है, उस राशि के बेसिस पे ही आप लोगों को ये वीडियोस देखने हैं। और आपको अगर कोई और इसी तरह के टैरो रीडिंग्स चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो फेज है हर राशि के लिए चेंज हो रहा है, तो इसके लिए राशियों के लिए 7.5 होने वाली है, तो अलग से बना वीडियो। जिन राशि की ढैया ढलने वाली है 29, ऐसे सारी यहाँ पे पहली साइन है कर्क राशि, जिनकी ढैया जो है वो हो रही है। नेक्स्ट है सिंह राशि, जिसकी ढैया शुरू हो रही है। वृश्चिक, जिसकी खत्म हो रही है। और धनु, जिसकी ढैया भी शुरू हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्क राशि, कैंसर से। आप लोगों का जो 2.5 साल रहा है वो कैसे, किस तरीके से गुजरा है, क्या कुछ हुआ है आपके साथ में, और आने वाले 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले, यानी या तो खत्म हो गई है लेकिन फिर भी आपके लिए अगले 2.5 साल कैसा रहने वाला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि
जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है, ये सिर्फ ठैया और साढ़े साती है, यानी यहाँ पे महादशा अंतरदशा जैसा कुछ हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस वजह से सबकी सिचुएशन अलग होगी और ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, इसलिए भी कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग लग सकती है। तो शफलिंग पार्ट एज यूजुअल मैंने निकाल दिया है। डायरेक्टली हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये कार्ड्स हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वहाँ पे भी क्लिक करना है, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है और आप मुझे मैसेज करके पूछते हैं ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। हर चीज़ के वीडियोस मैंने पहले से बना रखे हैं, आप लोग वीडियोस देखते नहीं, प्रॉब्लम वही है। चलिए ये कार्ड्स हम लोग बाद में देखेंगे। अभी शुरू करते हैं कि आप लोगों की ये 2.5 साल कैसे गुजरे हैं कर्क राशि वाले, जहाँ पे आप लोगों को शनिदेव जी की ढैया चल रही थी, यानी आप छोटी साढ़े साती बोल सकते हैं। मिक्स्ड रहा है आप लोगों के लिए 2.5 साल। जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, चीटिंग फ्रॉड हुई है, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में। वैसे भी कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, आपका विश्वास तोड़ा गया है, किसी का ब्रेकअप हो जाना, डेथ हो जाना, या फिर बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हो जाना, किसी का असली चेहरा आपके सामने आया है, किसी का जॉब चला जाना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है, जैसे आपको रिकॉग्निशंस मिले हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस मिले हैं, प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट मिला है, शादी हुई है, फर्स्ट चाइल्ड घर में आया है। बहुत दिनों से आपने कोशिश कर रहे थे चाइल्ड बर्थ के लिए, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था, तो वो भी हुआ है इस 2.5 साल में। और आपने कुछ सीखा भी हो, और जैसे अपग्रेडेशन किया हो, करियर हो, ज़्यादातर मुझे करियर रिलेटेड लग रहा है, जैसे कुछ सर्टिफिकेशन करना है, कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, ऐसा कुछ सीखा भी है। और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप वेट कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाना है, उस बेसिस पे आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे जैसे मिला जुला आप लोगों का ये 2.5 साल रहा है, यानी बहुत टफ गया है, यानी 100% नुकसान ही हुआ है, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में हुई है, कहीं पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना है, ये भी हुआ है। हाँ, लेकिन रिलेशनशिप में आप जैसे ब्रेकअप हो गया है, ये सारी चीज़ों की वजह से आपने खुद की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। चलिए ये तो हो गया पिछले 2.5 साल। आप देखते हैं कि आपके आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे। अब ये ढैया तो ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी आपके 2.5 साल कैसे रहेंगे, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। बहुत सारे जैसे जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले सिचुएशंस थे या लोग थे, फाइनली वो आने वाले 2.5 साल में सारे क्लियर हो रहे हैं। आप खुद उसे छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उससे दूर जाने वाले हैं। कोई घर छोड़ के भी यहाँ से दूर जा रहा है ट्रैवलिंग करके, यानी मान लीजिए कभी कभी फैमिली में हस्बैंड वाइफ को बहुत परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपना घर अलग कहीं दूर जाके बसा लेते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी की मदर इन लॉ जो है वो परेशान करने वाली है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। अगर किसी की मैरिज हो रही है जैसे 2.5 साल में, यानी अभी अप्रैल से, तो सास आपको परेशान करने वाली है। सास हो सकती है, ननद हो सकती है, या फिर कोई भी एल्डरली वुमेन जो है वो आपको परेशान कर सकती है। बहुत सारे काम आपको एक साथ देना है,
टॉर्चर करना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं कपड़ों के ऊपर, फुटवेयर, हेयर स्टाइल, इन सारी चीज़ों के बारे में ये हो सकता है। और ये ऐसे घरेलू चीज़ों की वजह से ही आप घर छोड़ के जा रहे हो जैसा दिख रहा है, यानी वो सिचुएशन ही ऐसे बनने वाली है। आपके 2.5 साल में एक और मेजर चीज़ मुझे लग रही है कि 2.5 साल जो लेसन्स आपको शनिदेव सिखाना चाहते थे, तो कुछ लेसन्स आपने लर्न किए हैं और बहुत सारे अभी बाकी है, जो कि रिपीटेडली आप गलतियाँ करते जा रहे हैं, वो लेसन लर्न नहीं कर रहे, सिर्फ कंप्लेंट्स करते जा रहे। तो इस 2.5 साल में आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आएगा और उस फेज़ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ पेनफुल होता है, यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हर इंसान की सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग होगा, कर्मों के हिसाब से वो अलग-अलग होगा। जैसे किसी को घर छोड़ना पड़ा है, किसी का डिवोर्स हो गया अचानक से, किसी की शादी परमानेंटली टूट गई, एंगेजमेंट हुई थी लेकिन शादी नहीं हुई, किसी के चाइल्ड का जैसे फर्स्ट चाइल्ड था बहुत दिनों बाद और वो एक्सपायर हो गया, या फिर बहुत बड़ा घाटा बिजनेस में हो गया, जॉब में इशू चल रहा है, अचानक से आपका टर्मिनेशन हो गया, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख, या फिर कोई मेजर हेल्थ इशू आपके सामने अचानक से आ गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। 2.5 साल में आपका ट्रैवलिंग भी काफ़ी हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है क्योंकि अपोजिशन बहुत होने वाला है, आपको अपोज बहुत ज़्यादा करने वाले हैं लोग, आप ही के नज़दीकी लोग, या जैसे आपके फैमिली मेम्बर है, या फिर जॉब प्लेस में आपके ही टीम मेंबर्स है, वो आपको बेवजह ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना, खुद फर्म रहना, ये चैलेंजिंग आपको पूरे साल भर में होगा, ये करना पड़ेगा। और आप अपनी बातों को लेके जितना क्लियर रहेंगे उतना अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे पिछले 2.5 साल के मुकाबले आने वाला 2.5 साल आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, यानी ये भी मिक्स्ड है, अच्छी चीज़ें भी हो रही है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ अगर वहाँ पे आया है और आप उसे वापस रिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को चैलेंजेस क्या आएंगे इन 2.5 सालों में। जी, जैसे मैंने कहा कि आपने ना अपना पूरा लेसन जो है, कार्मिक लेसन है, वो पूरा नहीं किया है और इस वजह से शनिदेव दोबारा आपका टेस्ट लेंगे और उसे ख़त्म करके ही छोड़ेंगे आने वाले 2.5 सालों में। तो आप लोगों को दोबारा से कार्मिक लोग मिलेंगे, ट्रिगर करेंगे, टॉक्सिक लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कंपैरिजन करना है, बेवजह का कुछ बोलना है, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है यहाँ पे कि चैलेंजेस आएंगे आपको। ये आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती मुझे लग रही है यहाँ पे। जैसे आप जो भी पिछले 2.5 साल में जो भी घटनाएं आप लोगों के साथ में हुई है, तो आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और ये अभी 2.5 साल जो आएगा वहाँ पे लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करना, आपके बारे में बात करना, ये चीज़ें बहुत करने वाले हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों को परेशान कर रही है। आपका कोई भी काम टाइम पे नहीं बनेगा, डिलेस होते जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए 2.5 साल के लिए? एक तो चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, यानी मुझे इसी वक्त चाहिए, इतना क्यों टाइम लग रहा है, मैं सही हूँ, मैं सही टाइम पे हूँ, तो मुझे मेरे टाइम पे चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, या फिर ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करता है, उसे मैं जैसा सोच रहा हूँ या फिर सोचती हूँ उस तरीके से उसे बिहेव करना है। तो ये सारा कंट्रोलिंग है, आप लोगों को इसे छोड़ना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, जो आपको चाहिए उसके लिए आप लोगों को खुद वर्कआउट करना पड़ेगा।
जो आपके लिए चाहिए उसके लिए स्टैंड लेना है, और जो आपका नहीं है उसे छोड़ना भी उतना ज़रूरी है। यानी जो नहीं है, जो भी पेनफुल रहा है, उसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हैं तो यूनिवर्स, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ जो है आपका अभी आएगा, तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सख्त होगा आपके साथ में। और जहाँ पे भी आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, किसी से दूर जाना है, कोई सिचुएशन हो सकती है, इंसान हो सकता है, यूनिवर्स खुद ये सारी चीज़ों को हटा देगा और दूर कर देगा। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें, सिचुएशन बदल भी सकती है अगर आप यहाँ पे चेंजेस खुद के अंदर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छा क्या आ रहा है। Vacation, you will be traveling soon. You and your partner may be physically or emotionally distant. Gold digger, they want your money being used. देखिए आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने बोला था, और यानी जॉब के लिए, काम के लिए ऐसे नहीं, अच्छा टाइम बिताने के लिए आप वेकेशन पे जैसे जा रही है। अगर आप और आपके पार्टनर डिस्टेंस में रहते थे तो आप ये 2.5 साल में आप लोगों की मुलाकात होगी, आप दोनों एक साथ रह भी सकते हैं। फाइनली अगर नो कांटेक्ट भी था तो कांटेक्ट हो रहा है, आप लोग मिलने वाले हैं। और अगर कोई आपका मिसयूज़ कर रहा था तो वो उसका चेहरा भी आपके सामने आएगा। यानी कोई रिलेशनशिप में अगर चीट कर रहा था प्यार के नाम पे, तो उसका चेहरा आपके सामने आएगा। आपको पता चलेगा कि उसने सिर्फ आपके पैसों की वजह से आपसे रिश्ता बनाए रखा था। तो सच सामने आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये ठैया जो आ रही है 2025 मार्च से, तो ये आपके ऊपर कैसा असर डालेगी, आपके लिए ये 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो ढैया है वो अभी शुरू हो रही है, जैसे कर्क राशि वालों की ख़त्म हो रही है तो आप लोगों की शुरू हो रही है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए 2.5 साल कैसे रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं चैनल पे। बहुत सारे नए मेडिटेशंस भी मैंने डाले हैं, प्रेयर्स डाली हुई है, हर चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिंह राशि, ये कार्ड समरी बाद में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आप लोगों के पिछले 2.5 साल कैसे गए हैं, टाइम कैसा रहा है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ हुई है आप लोगों की, झगड़े भी हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए, यानी पूरी रेस्टलेस रही है आपकी ज़िंदगी ये 2.5 साल में। यानी 2.5 साल पहले आपकी ज़िंदगी एकदम शांत सही से, यानी हर चीज़ जैसे स्मूथली चल रही थी। लेकिन 2.5 साल में बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ी है। आपने कभी चैन की सांस नहीं ली। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे लग रहा है। परेशान अलग-अलग रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कोई एडमिशन लेना है कहीं पे, उस वजह से हो सकता है, या फिर बच्चे ने कुछ कर दिया उस वजह से परेशान हो गए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चे हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, जैसे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, या फिर उसके कोई झगड़े हो गए और उस वजह से आप लोगों को सफ़र करना पड़ा, तो है यहाँ पे। और अगर आप फ्रेशर थे
बहुत सारे सपने लेके कॉलेज से निकले थे कि भाई बहुत बड़ा जॉब, बहुत बड़ी पैकेज और ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत काम भी किया है आप लोगों ने, यानी बहुत ज़्यादा काम किया है। बाहर घूमना बहुत ज़्यादा हुआ है काम की वजह से। आपको रेस्ट भी नहीं मिली है। थक चुके हैं आप, फिज़िकली बहुत ज़्यादा आप थक चुके हैं, यानी रेस्ट ना मिलने की वजह से आप थक चुके हैं। और किसी-किसी के साथ में ऐसा भी हुआ है कि आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया गया हो, या फिर आप कोई चीज़ डिज़र्व करते हैं, आपको उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। जैसे मान लीजिए प्रमोशन की कैटेगरी में आप हैं और जानबूझ के आपको वहाँ से हटाया गया हो और इस चीज़ का आपको गुस्सा आया है, आपने उसके लिए झगड़ा भी किया है। 2.5 साल बहुत ज़्यादा मेंटली भी आप लोगों को परेशान करने वाला रहा है। और कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में रुकी नहीं है, यानी स्टेबल नहीं हुई। कुछ टाइम के लिए रुकी, फिर चली गई, रुकी चली गई, रुकी चली गई, ऐसी सारी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो कुछ खास नहीं रहा है। किसी-किसी का प्रमोशन हुआ है, बिज़नेस स्टेबल हुआ है, चाइल्ड बर्थ हुआ है, शादी हुई है, किसी का फॉरेन ट्रैवल भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को परेशानी ही हुई है। यानी आपने जो एफर्ट्स किए उसका रिटर्न आपको मिला ही नहीं। इस वजह से आप अभी किसी को बता भी नहीं रहे जो भी सिचुएशन से गुजरे। और इन सारे टाइम में ना आपका भगवान पर से विश्वास कम हो गया है, या फिर आपने भगवान की कोई सेवा भी नहीं की, ये भी दिख रहा है मुझे। आपकी हेल्थ भी बहुत बार बिगड़ी है, जैसे धूप बहुत ज़्यादा लगती है उस वजह से तबीयत खराब होना, ये ऐसा भी आपके साथ में हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जब अभी ढैया आएगी शनिदेव जी की, तो वो 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, पहले मैं बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। 2.5 साल ये आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। यानी शनिदेव जी की ये ढाई आपको बहुत कुछ देके जा रही है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको लोगों के सामने आने का मौका दिया जा रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी, बहुत सारे मौके ऐसे बनेंगे जहाँ पे आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा, खुद के लिए टाइम निकालने का मौका मिलेगा, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में आप टाइम बिताना पसंद करेंगे, या फिर आपकी वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड भी आप टाइम यहाँ पे मुझे स्पेंड करते हुए दिखा दे रहे हैं, यानी अच्छा एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर ये 2.5 साल में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, नया कुछ भी करना था आप लोगों को, वो स्टार्ट करना है, सीखना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में, तो छोड़िएगा मत, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है, तो आपको उसे लेना है, ग्रैब करना है। अर्निंग के भी आप लोगों के पास में मल्टीपल ऑप्शंस बन रहे हैं। शादी अरेंज मैरिज टाइप की शादी हो ज़्यादा लग रही है, चाइल्ड बर्थ, कंसीविंग ये लग रहा है, गाड़ी ले रहा है कोई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, घर ले रहा है, कोई प्लांट्स लगाने का सोच रहा है, जैसे गार्डन में ही छोटे-छोटे पौधे लगाना है, सब्जियाँ लगानी है, तो ये सब कुछ आप कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा प्लॉट भी खरीद रहा है मुझे लग रहा है, जैसे वहाँ पे कुछ है नहीं, यानी एक आध बड़ा पेड़ है, बाकी सब सूखा पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके डेवलप करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये इस 2.5 साल में आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी होना स्टार्ट होगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने अचीव कर ली, मिल रही है, लेकिन अंदर से फिर भी आपको कुछ एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आएगी, जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ तो है, ढूँढ रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं है वो चीज़ क्या है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में कमी है।
और कोई कोई ऐसा है यहाँ पे कि जो घर से दूर जाने वाला है अपने किसी काम के लिए, यानी वो कोई जॉब है, बिजनेस है, ऐसा नहीं, उसे अपना पैशन कंप्लीट करना है। और जैसे कई बार घर में होता है कि मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, तो उसे वो प्रोफेशन कंसीडर नहीं किया जाता या फिर अर्निंग ठीक से नहीं होता, तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर उसे सीखना ही है, उसी में कुछ करना है, तो वो छोड़ते नहीं है और उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, और उस वजह से हो सकता है आप घर छोड़ के दूसरे कहीं जगह में जाके प्रैक्टिस या फिर सीखना शुरू कर दे। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, किसी का कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, ज़रूरी नहीं, तो उनका सेपरेशन हो सकता है यहाँ पे। और आप बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जो चीज़ें आप इतने दिनों से टाल रहे थे, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है इस 2.5 सालों में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वीडियो अलग से है, वो आप देख सकते हैं, चैनल पे है। तो 2.5 साल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। इतना भी कुछ, यानी जैसा शनिदेव जी की 7.5 में होता है, तो वैसा तो नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 2.5 सालों में हो रही है। तो चैलेंजेस आपको कहाँ पे आएंगी? आपका कम्युनिकेशन बहुत बहुत मतलब बहुत रफ रहने वाला है। आपको किसी से बात करना है तो आपकी जो वाणी है बहुत तीखी रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, और इस वजह से बहुत सारे लोग हर्ट होंगे आपसे, रिलेशनशिप उनका खराब होगा। आपका वेट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ये चीज़ आपको उसकी वजह से आपको और ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। जैसे दूसरे उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आना है, क्योंकि एक कंफर्ट आ रहा है आपके पास में इन 2.5 सालों में, और उस वजह से आप कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। तो अपने खान पान और वेट की तरफ आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज के लिए जाना है। आपके जो बुरे दिन थे उन्हें याद करके उनके एक्सपीरियंस आपको ध्यान में रख के आगे के ये 2.5 साल बिताने हैं। कुछ टफ लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। आप जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप दूर भागेंगे सिचुएशन और टफ होगी। तो खुद को ये आदत लगा लीजिए। जैसे मंत्र पढ़ना है, स्तोत्र का पढ़ना है, पारायण होता है, बहुत सारे ग्रंथ्स होते हैं। यानी या फिर अगर आप आपके गुरु है, आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो ये सब आपको कंटिन्यू करना है। तभी जाके ज़िंदगी आपकी बैलेंस रहेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि खुद के घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, सोशलाइज कीजिए, सोशल नेटवर्किंग आपका अच्छा बनाइए, लोगों से अच्छा रिश्ता बनाइए। खुद में ही मत रहिए कि मुझे हर चीज़ पता है, ये मेरा लेवल नहीं है, ऐसा मत कीजिए। बाहर जाइए, घर के बाहर जाइए, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व तो कर सकते हैं। जैसे गार्डन में आप बैठ गए, वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन कैसे किस तरीके से है, ये भी आप कर सकते हैं। यानी सिर्फ देखना नहीं है, मैं ऑब्जर्व करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ला सके। और आपको कितना भी गुस्सा आता हो, कितना भी इरिटेशन होता हो, लेकिन
आपको फेस पे स्माइल रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सारे रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्ते टूट गए तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके बच्चे अगर हैं और कहीं पे उन्हें अकेला छोड़ के आप जाते हैं तो सावधान रहिएगा, उनके साथ में कोई इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई से गिर जाना या फिर कहीं पे खो जाना, जैसे मिसिंग केसेस ये मुझे लग रहा है। तो ये आपको गाइडेंस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा क्या रहा है। तो पहले ही बहुत सुंदर कार्ड आप पढ़ सकते हैं। यस, लक इज ऑन योर साइड। देखिए, मैंने पहले ही रीडिंग कर दिया था, वही कार्ड आया है। आपको अपने भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा इस 2.5 साल में। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। देखिए, आपका कोई अपना नज़दीकी पर्सन था इन 2.5 सालों जिसकी डेथ हो गई थी, उसका प्रेजेंस आपको महसूस होगा, उसकी तरफ से आपको मैसेजेस आएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। तीसरा है हेल्थ। हेल्थ इश्यूज कुड बी अराइज। हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। मैंने बता दिया आपको, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो आपको हेल्थ की केयर करनी है। लेकिन हेल्थ अगर आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी पहले से ही 2.5 सालों में, तो थोड़ा बहुत उसमें रिकवरी ज़रूर होगी। तो आप लोग बताइएगा कैसे, किस तरीके से ये रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन आप लोगों को लेना है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत अलग अलग वीडियोस है, मेडिटेशंस आते हैं, प्रेयर्स है, रीडिंग्स होती है, बहुत सारा नॉलेज होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए पिछले 2.5 साल किस तरह से गुजरे हैं, जबकि ढैया थी वृश्चिक राशि के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। पहले मैं कार्ड सीधे कर लेती हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस है, मेडिटेशंस है, रेमेडीज़ होती है, तो सबका आप फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आप वीडियोस देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज तो होते रहना ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ कभी भी फ्री में नहीं लेनी है। अगर आप कमेंट भी डालते हैं, लाइक करते हैं, तब भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। किसी के पास कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आपकी राशि के लिए जैसे ढैया चल रही थी, तो ये 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसा रहा है वो देखते हैं। हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहे हैं आप लोगों को इन 2.5 सालों में, यानी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल ही रहा था। बार बार आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी है किसी भी रीज़न की वजह से, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहे हैं। बार बार डॉक्टर को आपने विजिट किया है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेनी पड़ी है, पैसा भी बहुत सारा खर्च हुआ है, और कई बार आपको ऐसा लगा है, डर भी बैठा है दिमाग में कि भाई शायद ये अब कभी ठीक नहीं होगा, या फिर इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। आपका सोलर प्लेक्सस रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है आप लोग, या फिर अचानक से डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, हाइपर एसिडिटी है, एक्सेसिव हीट बॉडी में जनरेट होना है, स्किन एलर्जीज, डाइजेशन के इश्यूज, ब्लोटिंग होना,
पैसे का इशू तो मैंने बता ही दी। आपका पैसा मुझे दिख रहा है अभी बहुत सारी जगहों पे अटका है, और ये सारी चीज़ें आपने सोचते हुए आपको डर लग रहा था कि अगर हेल्थ का ऐसा ही रहा तो फिर पैसा कैसे मैनेज करना है। यानी अभी अपना खुद का खर्चा देखना है, फैमिली मैनेज करनी है, हेल्थ का देखना है, या फिर कुछ और करियर में एडिशन करनी है। तो डिफ़िकल्ट रहा है आपका ये 2.5 साल, लेकिन आपने सरवाइव किया है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे हिल गया है, और अभी एक डर बैठ गया है आपके दिमाग में। पहले जितना यानी एक रिबेलियस एनर्जी पहले जैसी थी, अब वैसी नहीं दिख रही है। हर चीज़ करते वक़्त, हर कदम उठाते वक़्त एक डर लगा रहता है कि भाई अब कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ में, या फिर कुछ चीज़ें उल्टी ना हो जाए, या फिर किस वजह से मैं फँस ना जाऊँ। आपने नया कुछ सीखा भी है इस साल में, बहुत सारी छोटी-छोटी नई चीज़ें सीखी है, आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी रही है, और करियर में भी आपने कुछ नया किया है, जैसे नया जॉब जॉइन किया हो, या फिर फर्स्ट जॉब है, या फिर जॉब के साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, या फिर कहीं पे एडमिशन लिया है, कुछ सर्टिफिकेशन किया है, कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ऐसा ये सारी चीज़ें भी इन 2.5 सालों में मुझे दिख रही है। हार्ड वर्किंग रहा है ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे। अब ये तो ढैया ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से आगे के 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों का करियर पूरी तरह से स्टेबल हो रहा है, सेटल हो रहा है। किसी को फॉरेन कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कोई टीचर है यहाँ पे मुझे लग रहा है जो उसको प्रमोशन मिल रहा है यहाँ पे, स्पेशली फीमेल टीचर। जैसे एसोसिएट टीचर है तो उसके आगे का डेजिग्नेशन या फिर प्रिंसिपल, ये हो रहा है। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ ऐसे थे, यानी सैक्रल चक्रा से रिलेटेड, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, या फिर यूरिन से रिलेटेड, किडनी स्टोन से रिलेटेड, मेल हो या फीमेल हो, तो वो धीरे-धीरे मुझे यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर आपका बेली फैट भी बढ़ गया था तो वो भी कुछ हद तक कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई सर्जरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इन 2.5 सालों में। आपकी एनर्जी अच्छी होने वाली है, वापस से सारी एनर्जी वापस आ रही है, वही इंथुजियाज़्म आप में वापस आ रहा है, नया कुछ करना है। यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। दोबारा से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, करेज आएगा। लेकिन इस 2.5 साल में आप लोगों का ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पॉसिबल है, और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनकी एज ज़्यादा है, यानी 50 के ऊपर है, या फिर 50 से स्टार्ट हो रहा है। उन लोगों का मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे दिख रहा है। यानी अब बहुत हो गया, आप लोगों ने मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत जी ली, अब आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आने वाला है, सवाल आने वाले हैं, ऑकल्ट की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है कि मैं कौन हूँ, सोल क्या होता है, सोल की जर्नी क्या होती है, मुझे यहीं पे जन्म क्यों मिला है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ धरती पे, मैंने ज़िंदगी भर क्या किया, मेरे सारे रिश्ते ऐसे क्यों हैं, मुझे ऐसे सारे लोग क्यों मिले, मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं था स्कूल में। से बहुत सारे सवाल आप लोगों को इन 2.5 सालों में आने वाले हैं, और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है, तो आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों का सर्चिंग करने वाले हैं। जैसे इंटरनेट पे चले गए, यूट्यूब देख लिया, वीडियो देख लिया, कहीं पे कुछ पोस्ट मिल गई, आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ड्रीम्स आने आपको स्टार्ट हो गए, 11-11 दिख रहा है, या फिर सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आप
आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल रही है। अचानक से आप लोगों को एनिमल्स बहुत अच्छे लगने लगे हैं। हो सकता है किसी के पास में अचानक से कोई कैट आ जाए, यानी यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे रेस्क्यूअर्स है, लेकिन सब लोग तो नहीं हो सकते ना वृश्चिक राशि वाले। तो जो लोग नहीं भी है उनको भी कुछ हद तक एनिमल्स में इंटरेस्ट लगने लगेगा। कोई कैट आपके पास अचानक से आ सकता है, आके रह रहा है, या फिर आप उसे खाने के लिए दे दो। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो ये 2.5 साल आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला है, यानी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी आपकी हो रही है और स्पिरिचुअल ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो रही है। और आपका पेशेंस बहुत बढ़ेगा क्योंकि चीज़ें ही ऐसी होंगी। आपको चेक किया जाएगा, यानी आपने ये 2.5 साल में सच में कुछ सीखा है, पेशेंस रखना सीखा है, या दोबारा आप पहले जैसी हड़बड़ी कर रहे हैं। तो वो भी यूनिवर्स आपको चेक करने वाला है। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे इन 2.5 सालों में। फिनेंसेस आपके बहुत स्लो ग्रो हो रहे हैं, आपकी सेविंग हो रही है, और कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कर्म आपके ऐसे वापस आ रही है जो काफ़ी साल पुराने थे। कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई इंसान के साथ में हो सकता है, तो वो अचानक से सामने आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ में कुछ झगड़ा हो गया था और वही रुक गया था इस वजह से, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान वापस आके झगड़ा करे आपसे। यानी कर्म का फल जो है वो अभी पक रहा है, पक के आपके सामने अभी आ रहा है इन 2.5 सालों में। चैलेंजेस ये है, आपका जो सोशल नेटवर्किंग रहेगा, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, जैसे भी है, तो वो आपको मेंटेन करना चैलेंजिंग रहेगा। किसी न किसी तरीके से झगड़े हो जाना, किसी ने बैक स्टेप ले लिया, आपको डिपेंडेंसी उनके ऊपर थी तो आपका नुकसान हो गया। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा आप लोगों को, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे। थक जाने वाले हैं आप, नींद पूरी नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली काम करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद में आपको पैसा मिल रहा है। तो पैसे बचाना आप लोगों के लिए ये भी चैलेंजेस है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना दिमाग ठंडा रखना, ये भी एक चैलेंज रहेगा। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? सबसे पहली चीज़, कंपेयर मत कीजिए खुद को दूसरों से। हर इंसान, हर सिचुएशन अलग है। आप जैसे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरों के साथ में खुद को कंपेयर मत कीजिए। अगर किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, किसी ने आपके साथ में बुरा किया है, कुछ चीज़ें गलत हुई है, तो उसे दबा के मत रहिए। जब अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आपको आता ही है, लेकिन रोना आ रहा है तो रो के बाहर निकाल दीजिए। जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे दूर जाना ही बेहतर है। आपको इस 2.5 साल में अकेले रहना सिखाया जाएगा, अकेले ही काम करना सिखाया जाएगा, अकेले के बलबूते पे सक्सेस किस तरह से अचीव करना है ये सिखाया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी बताया चैलेंजेस की, आप लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स है, सोशल नेटवर्किंग है, वो अफेक्ट करने वाले हैं। जैसे आपके पास में लेबर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो टिकने वाले नहीं हैं। चलिए, आप लोगों के लिए अभी अच्छा क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। और साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये राशि वाले आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी काम के लिए। प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग, अब हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जिनके लिए है, जो लोग वेट कर रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन है। आपको अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आपके घर में कोई हो सकता है
आपके जैसे डॉटर इन लॉ है या फिर आपकी डॉटर है, तो उनके बारे में ये न्यूज़ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे और उसका फल आपको खुद को मिलने वाला है। नेक्स्ट है पेशेंस। देखिए कार्ड आ भी गया यहाँ पे। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। देखिए मैंने बता दिया था, वही कार्ड है। पेशेंस आपके साथ में आ रहा है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी आएंगे 2.5 साल में, आपको पेशेंस सिखाया जाएगा, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धनु सजिटेरियस राशि के लिए कि आप लोगों के लिए 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की शनिदेव जी की ढैया स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पहले वाले 2.5 साल कैसे रहे हैं, और जब ढैया स्टार्ट हो रही है वो कैसे रहेंगे। आपको जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है उस तरीके से रेमेडीज भी करती रहनी है। और ध्यान रखिएगा कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको मैच कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये दूसरे किसी और को हो रही होती है। तो जितना आपको होता है उतना लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, मेडिटेशंस है, वर्कशॉप्स होती है, रेमेडीज होते हैं। आपके लिए कार्ड निकालते वक्त ना, जैसे मैं पहले ही निकालती हूँ कार्ड्स, तो अगर आपने पहले इसके पहले वाले वीडियोस देखे हैं 3 राशियों के, तो आपको कार्ड का अरेंजमेंट अलग दिखेगा आपके लिए, क्योंकि मैं जब शफल करी तो पता नहीं मेरे हाथ में दूसरा डेक आ गया और उससे मैंने पहले कार्ड्स निकाले, और जिस तरीके से पहले वाले राशियों के लिए निकाला था ये ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ये यूनिवर्स की विश रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि आपके अभी तक के 2.5 साल कैसे रहे हैं, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है। बहुत कुछ अचीव किया है आप लोगों ने इन 2.5 सालों में। घूमना फिरना, नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होना, वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग है, जंगल सफारी है, नेचर से बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हुए हैं और खुद से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। पहाड़ों में घूमना है, पैराग्लाइडिंग करना है, ये ऐसी सारी चीज़ें भी आपने की है, यानी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आपने बहुत सारी की है। यहाँ पे कोई ये भी हो सकता है जैसे जायंट व्हील में पहली बार बैठा हो, तो वो उसके लिए एडवेंचरस हो सकता है। किसी ने सांप को पकड़ा हो पहली बार, हाथ में पकड़ के फील किया हो, किसी ने सबसे पहले पेंटिंग बनाई हो, ये अलग अलग ऐसी चीज़ें आप लोगों ने की है इन 2.5 सालों में। किसी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से की है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, और आपको गुरु भी मिले हैं, गुरु आशीर्वाद मिला है, ये भी मुझे दिख रहा है। और शायद अब आपका जो सर्चिंग था वो ख़त्म हो गया है, यानी गुरु को लेके या फिर गाइडेंस के लिए स्पिरिचुअल गाइड हो, तो उन्हें मिलने के बाद शायद आपका भी ये जो सर्चिंग था वो ख़त्म हो गया है कि यस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। आपने शायद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी ली है, जैसे करियर में है, अर्निंग में है, या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल भी सीखा हो। आपने प्लांटेशंस भी बहुत किए हैं, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया आप लोगों ने, लुक्स के ऊपर, जैसे स्पा कर लिया, फेस योगा कर लिया, पार्लर्स ज्वाइन कर लिया, अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले लिया, अलग अलग टाइप के
अटायर्स आपने ट्राई किए, यानी हर चीज़ आपने इन 2.5 सालों में ट्राई करी है, अच्छे से एंजॉय किया है। तो जहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एनर्जी रही है। कुछ हार्डशिप थी, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको परमानेंटली छोड़नी पड़ी है, कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ा है, लेकिन उस पे भी आपने ओवरकम कर लिया है। जैसे मान लो किसी पंछी का घोंसला अगर टूट जाता है, तो वो दोबारा से एक-एक पिन का जोड़ के अपना घोंसला वापस बनाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है इन 2.5 सालों में। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपके आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की मार्च से, यानी मार्च 29 से आप लोगों की ढैया शुरू हो रही है। मेंटल स्ट्रेस बहुत 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 बढ़ने वाला है, जेलसी बढ़ने वाली है। आप किसी भी फील्ड में हो, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, बहुत मतलब बहुत बढ़ने वाला है। फाइट्स बहुत ज़्यादा होने वाली है, आर्ग्यूमेंट्स है, पैसों की तंगी रहेगी। यानी आप पैसा जितना कमा रहे हैं, वो हाथ में आते आते उससे ज़्यादा खर्च भी हो जा रहा है, यानी आपके हाथ में कुछ जैसे बच नहीं रहा है। आपका वेट भी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पुराने कपड़े आप पहन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है, माइग्रेन हेडेक हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं। आपको डॉक्टर ये बताए शायद कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है खाने पे, तो पर्टिकुलर कुछ आइटम्स आप लोगों को नहीं खाने हैं। आपके पीछे भी बहुत सारी बैक फाइटिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी बहुत सारे चैलेंजेस है आप लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है चैलेंजेस का आगे रहेगा। लेकिन आपकी मेंटल कंडीशन बहुत डिस्टर्ब रहेगी यहाँ पे। जॉब प्लेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है, बॉस है, आपके कोवर्कर्स है, टीम मेंबर्स है, आपको नोच खाने वाले हैं। और आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। यानी दिमाग में कई बार ऐसा ही आया कि जाके इसे मैं बहुत मार के आ जाऊँ, लेकिन आप कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। हर कोई आपकी गलती दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद मेरी ही गलती है, और उस गिल्ट की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फीमेल्स के आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा जेलसी बढ़ने वाली है। तो अभी आप जैसे रीडिंग सुन रहे हैं, तो आप किसी के साथ मत उलझिए और पीछे हट जाइए, वरना ये इतना बढ़ेगा, कुछ इतना आगे बढ़ेगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। आपका नाम खराब हो जाएगा, पैसा भी खर्च हो जाएगा, और लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। आप बेवजह मेंटली डिस्टर्ब होंगे। इस साल आपको ऐसे मौके बहुत आएंगे जहाँ पे आप कोई भी गॉडेस की, देवियों की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी कुछ भी काम करिए, इवन अगर हाउसवाइफ भी है, तब भी आपसे बहुत सारी देवियों की सेवा इन 2.5 सालों में होगी। जैसे कोई व्रत होता है, कोई संकल्प लेना है, कोई अनुष्ठान है, या फिर अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेना है। कुल देवी का कुछ जैसे आपने रिचुअल कर लिया, ऐसे ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे रहेगी इन 2.5 सालों में, तो अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। यानी जो पैसों का प्रॉब्लम है, दिक्कत होने वाली है, तो उसमें आप लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। आपके फोटोग्राफ्स कहीं पे पब्लिश हो सकते हैं, जैसे मैगजीन है, या यानी जैसे स्पॉटलाइट में आना, हाईलाइट होना, ये भी मुझे लग रहा है। कोई फैशन डिज़ाइनिंग में है, यहाँ पे बुटीक चलाने वाला है, मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो इन सब के लिए ये 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं,
तो आप सब लोगों के लिए 2.5 साल बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम होगा, पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, सबका सपोर्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों को चैलेंजेस कहाँ पे और किस तरीके से आएंगे। कंपटीशन बहुत है, मैंने यहाँ पे भी बताया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आर्गुमेंट्स, झगड़े, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है। आपको कुछ भी नया स्टार्ट करना है, हर चीज़ आपने प्रिपेयर कर ली, प्रिपरेशन हो गया है हर चीज़ का, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल हो रहा है किसी भी वजह से। जैसे आपका कहीं पे प्रोग्राम था, डेट कंफर्म है, हर चीज़ अरेंज है, लेकिन लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया। कहीं पे रेडी होके बाहर निकल रहे हैं, अचानक से किसी का मैसेज आ गया, कॉल आ गया, या फिर कोई घर पे आ गया और वो कैंसिल करना पड़ गया। कहीं पे आपने जैसे ट्रैवल का प्लान बना लिया हो, या फिर कहीं पे आप अपने लिए जाना हो, और उस वक्त भी लास्ट मोमेंट में कुछ सरप्राइजिंग आ जाएगा और आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा। लोगों का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं है, मुझे दिख रहा है। वो जो भी करना है आपको अकेले करना है, और आपको कम बात करने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कम बात करना आपके लिए चैलेंजिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका इंटेंशन ठीक नहीं होगा, तो किसी को भी ऐसे एंटरटेन मत कीजिए। वो सामने से अच्छा बोल रहा है तो किसी पे भी ऐसे भरोसा मत कीजिए। जैसे किसी ने प्रपोज कर दिया, मैरिज का प्रपोजल रख दिया, और उसकी कुछ डिमांड थी, वैसे भी हम लोग शादी करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो बता रहा है, किसी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो इंसान टिकेगा नहीं। अगर कोई फिनेंस की डील भी बता रहा है, वो टिकेगा नहीं इंसान, बीच में आपको फंसा के चला जाएगा, भाग जाएगा। तो लोगों पे भरोसा करना, उन्हें परखना, ये चैलेंज भी आप लोगों के लिए रहेगा। तो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? गाइडेंस है, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि जितना आपने अभी 2.5 साल में एफर्ट्स लिए हैं, जितना हार्डवर्क किया है, तो अब आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। खुद को देखिए, खुद को पैम्पर कीजिए, अपने पैसों का हिसाब लगा लीजिए, आपने कितना काम किया, अभी आपके पास कुछ बचा है, या फिर और नया आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे कोई है जिसे एनिमल कम्युनिकेशन सीखना है, बहुत दिनों से वो सर्चिंग में है। वैसे मैं बता दूँ, मैं एनिमल कम्युनिकेशन का कोर्स जो है वो फ्री में रखा हुआ है मेरे बर्थडे के मौके पे, तो कोई आप लोग हैं यहाँ पे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हर चीज़ को आपको खुद के ऊपर नहीं लेना है, यानी जो जितना आप कर सकते हैं मैनेज उतना ही कीजिए, बाकी दूसरों को डेलीकेट कर दीजिए। नेचर में आप लोगों को जाना है, नेचर के हर जीव से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, फिर चाहे वो मच्छर हो, कोई छिपकली है, पंछी है, फिश है, एलिफेंट है, कोई बहुत बड़ा ट्री है, जो भी है, आप लोगों को उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना है। हर कोई आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये भी आप लोगों को देखना है। आपके बच्चे अगर हैं तो केयरफुल रहिएगा। बच्चे जैसे पानी में डूबना है, या फिर खेल करते वक्त कुछ इंसिडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। इस साल आप लोगों को आपके स्पिरिचुअल गुरु मिल सकते हैं, सपने में हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस इन 2.5 सालों में मिलने वाला है, और आपने अभी तक जो भी सीखा है, जो भी किया है, उसका लेखा जोखा भी यहाँ पे हो रहा है। आपने क्या सही किया, क्या नहीं किया, सब आपको पता चलेगा, कहाँ पे आप गलत हो गए, किसका सुनना था, किसका नहीं सुनना था। आपके जो कुल देवता है, उनके यहाँ आपको ज़रूर जाना है इन 2.5 सालों में, यानी रेगुलर आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है। आपके अपने पुराने जो तरीके हैं किसी भी तरह के, तो उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। कोई भी अपनी की
चाबी जो होती है कोई अननोन पर्सन को या मत दीजिए, या फिर कहीं पे भूलिएगा मत। अपनी चाबियों को ठीक से रखिए ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना करे। रेड कलर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पहनना है इन 2.5 सालों में। येलो थोड़ा बहुत पहन सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं पहनना है, क्योंकि ये दोनों कलर जैसे हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं और पहले से ही आप लोगों का दिमाग यहाँ पर मुझे गर्म दिख रहा है। 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ये कलर्स आप लोगों को टालने। लाइट ब्लू कलर है या फिर ग्रीन के अलग अलग शेड्स है, वो करने हैं। ग्राउंडिंग करना है, जैसे पैरों में बिना चप्पल डाले ज़मीन पे चलना है, हरे घास पे आपको चलना है। आपकी कपड़ों की चॉइस भी आप लोगों को इन 2.5 सालों में बदलनी पड़ेगी। यानी जो ट्रेडिशनल था या एक पर्टिकुलर पैटर्न में था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन 2.5 सालों में बदलनी पड़ेगी। तो बताइएगा आप लोगों को कैसे रेजोनेट हो रहा है। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा क्या आ रहा है इन 2.5 सालों में। पहला कार्ड है ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। देखिए यहाँ पे बताया था मैंने कि जो भी है चीज़ें आपका ये लेखा जोखा हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको जो भी कुछ चीज़ें आपने अभी तक अपने दिमाग में भर के रखी, दिल में दबा के रखी, तो उसे बाहर निकालने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आपको जैसे सेल्फ लव मैंने बताया, तो वो भी आप सेल्फ लव में आ रही है। नो इट्स नॉट द राइट टाइम, आप नो बोलना सीख रही है। और बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस को आप नो बोलने वाले हैं। आपको कौन सी चीज़ कौन से वक्त में फॉलो करनी है ये पता चलने वाला है। अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग नो नहीं बोल पाते। नेक्स्ट टाइम वेकेशन यू विल बी ट्रैवलिंग। सो देखिए मैंने बताया कि आप लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जैसे ट्रैवलिंग यानी मैंने बताया कि आपकी कुल देवता को विज़िट करना है, या फिर वर्क रिलेटेड है, आपको कुछ करना है, कहीं पे जाना है, तो इन रीज़न्स की वजह से भी आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है और आप ट्रैवलिंग बहुत एंजॉय करेंगी। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। शनिदेव जी के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसका अलग से वीडियो है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।